शाह साहब, एक तो अगेन वही सूरत हाल जो भी बनी हुई है, अगर पीटीआई कह भी रही है कि जी डायलॉग हमने करने हैं तो सिर्फ हमने एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, दूसरी जाने पीटीआई इस हवाले से भी देखा जाए तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी वो न्यूट्रल हो जाएं, वो अपने मुदाखलत ख़त्म कर देंगे, तो पीटीआई खुद भी कंफ्यूज है। फिर ना तो गवर्नमेंट इस साइड पर आएगी डायलॉग की साइड पे, और इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर मैसेज दे चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी जो भी हमने न्यूज़ ब्रीफिंग देखी है, हमसे बात नहीं होगी, बात वहाँ से करें, सियासी लोगों से बात करें। रास्ता तो खुल ही नहीं रहा। शाह साहब आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन की, अब इसमें किस फरीक को झुकना पड़ेगा, किसको यहाँ पर कह रहे हैं कि मामला को ठीक करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा? अब ना, अब तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बातचीत किस लिए करना चाहते हैं और क्या बातचीत करना चाहते हैं। हम मतलब एक ऐसी बहस में है कि बातचीत तो आप तब करेंगे ना कि कोई मसला आपको दरपेश हो। तो मसला है क्या? हुकूमत पीएमएलएन की है, पीडीएम की, सारे मिल के पीपल्स पार्टी, जो दो पार्टियां मिला के हुकूमत कर रही हैं, तो उनको इस वक्त क्या मसला दरपेश है? क्या तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा है जिसकी वजह से उससे बातचीत करना चाहते हैं? तो मैं तो नहीं समझता कि बातचीत की कोई ज़रूरत है भी। एक हुकूमत है, दूसरी अपोजिशन है। हुकूमत के अपने नंबर्स पूरे हैं, बेशक उसको लेजिस्लेशन और बाकी कानून साजी के अंदर कुछ थोड़े बहुत मसाइल आएंगे। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में पीटीआई ने तो ना रास्ता रोका है, ना वो शहबाज शरीफ साहब को काम से रोक सकते हैं, ना वो रोक रहे हैं, ना वो किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रोक रहे हैं, ना वो IMF के मामलात के अंदर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। और क्यों करें मुज़ाकरात? तहरीक इंसाफ और PMLN या PDM की जो हुकूमत है वो आपस में मुज़ाकरात क्यों करें, किस लिए करना चाहती है? एक पॉइंट तो ये हुआ। मुज़ाकरात मेरे ख्याल में उस वक्त होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और वो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पे है। PMLN और PDM की जो जमातें, पीपल्स पार्टी, उनके साथ एक पेज पे, और इतनी मुश्किल से उन्होंने हुकूमत जो है मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम लाया है। इलेक्शन के बाद इतने मुश्किल से इलेक्शन हुआ, तो अब उसके ख्याल से हम लोग ये समझते हैं कि शायद PTI के साथ बातचीत करके तो तमाम मामले को ख़त्म कर किया जाए। PTI से बातचीत करने का मतलब ये कि आप उनकी बातें सुनने के बाद उनको हुकूमत में लाना चाहते हैं। तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो होगा। तो अब तक मुझे तो आज तक क्लियर नहीं हो सका कि PMLN की लीडरशिप है और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो आपस में क्या बातचीत करना चाहेगी। मेरे ख्याल में कभी ये बातचीत ना होगी, ना उसकी मेरे ख्याल में कोई मुझे गुंजाइश अभी भी नज़र आती है। बस ट्रक की व्यक्ति के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, और दोनों सियासी जमातें वो जानती हैं कि असल हकीकत है क्या। खान साहब को भी पता है और PMLN को भी पता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, बिल्कुल हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बातचीत करेगी जब अदालतें फॉर्म 45, 47 या इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसके हवाले से कोई डिसीजंस करेंगे। जब मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की को ख़तरात दरपेश होंगे कि शायद उनके तादाद कम हो गई है, उनके नंबर्स कम हो गए, वो जो वुमेन रिजर्व सीट्स के मामलात हैं वो PTI के हक़ में जाएंगे, वो अभी तक हो नहीं रहे, और वो तब होंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनडायरेक्टली तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ मिल के कर रही है। तो मेरे ख्याल में कर रही है। अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में अपना रोल अपोजिशन का प्ले करे। एक यहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये। दूसरा देखें, अब PTI का जो तमाम जोर है वो शायद इस बात पे हम कह सकते हैं उनकी सियासत के वो अपने बानी PTI को बाहर निकाले। वो मेरे ख्याल में बहुत सारी लीडरशिप चाहती नहीं है, जैसे कि इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मौजूद है, बाकी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत आ नहीं सकती। तो अब एक मसला जो सबसे इम्पोर्टेंट दरपेश है इस वक्त मेरे ख्याल में, आप लोग डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते, स्टेटस को चलता रहेगा। जी सर, लेट्स अज्यूम कि अगर हम PTI को साइड भी कर देते हैं सियासी गेम से, तो मामला इनसे ठीक चल। जी आप बोले सवाल कीजिए। जी देखिए, मामला ठीक नहीं चल रहे, वो तो हुकूमत की नाअहली है। इसमें तो मतलब है ना PTI का कसूर है ना किसी और का कसूर है। अगर शहबाज शरीफ साहब इनडायरेक्टली खुद अपने आप को समझते हैं कि वो एक आप कह सकते हैं कि पावरलेस, स्पाइनलेस वज़ीर आज़म है, और ज़ाहिरी बात है वो है भी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पे उनके ऊपर एक इसहाक डार साहब को इम्पोज किया हुआ है, जो बहुत सारे डिसीजन मेरे ख्याल में उनकी मर्जी से नहीं हो सकते। हाँ, अब अगर शहबाज शरीफ साहब खुद तंग हो के हुकूमत छोड़ देते हैं वो अलग बात है,
अदरवाइज तो मुझे नज़र नहीं आता कि किसी भी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। और सवाल फिर वही बार बार यही उठता है कि किस लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब वो खान साहब को हुकूमत तो नहीं दे सकते ना, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, हुकूमत की अपनी नाअहली है, उसकी पॉलिसीज क्लिक नहीं कर रही, 7-8 महीने हो गए हैं, ना आवाम को रिलीफ दे सकी है, ना वो पेट्रोल प्राइसेस को कम कर सकी है, ना वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकी है, लेकिन होता है इवेंचुअली शाह साहब यही है कि फेस सेविंग के लिए अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकी है ना, उसको आप अपने मुखालिफ पर डाल के जी इन्होंने हुकूमत चलने नहीं दी थी, जो हम गुज़श्ता हुकूमतों में भी होते हुए देखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।